नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहब्बत से अल्लाह ताला के सामने खड़े हो जाएं और हमेशा नमाज की ऐसी जगह रखें जो पाक साफ हो, जहाँ पे लोगों का गुजर बसर ना हो, जहाँ पे लोगों का आने जाने का कोई रास्ता ना हो, वो जगह पाक हो। जाय नमाज का ये मतलब है कि मतलब वो जगह पाक हो, तो जगह पाक नहीं होती, इसी वजह से जाय नमाज हम बिछा देते हैं। वैसे मतलब सुन्नत से कोई जाय नमाज का और तस्बीह का कुछ कोई रिवायत नहीं है। जाय नमाज का ये मतलब है कि वो जगह पाक नहीं होती, तो पाक जगह के लिए हमने कुछ बिछाना होता है। तो उस जो भी हम बिछाएं उसको हम जाय नमाज कहते हैं। जाय नमाज का मतलब है नमाज की जगह, ठीक है। वो जगह साफ हो, वहां से लोगों का आने जाने का वो गुजरगाह ना हो, वो आने जाने का रास्ता ना हो, ताकि हमारा फोकस सिर्फ अपने रब के सामने हो। बस हम ये समझे कि बाकी हम अपने अल्लाह से मुलाकात कर रहे हैं। उस वक्त हमारे दिमाग में कुछ भी ना हो, सब कुछ हम पीछे छोड़ के आए हो कि हमने रब ने हमें बुलाया है और मैंने दौड़ के जाना है अपने रब की तरफ। और कोशिश किया करें जैसे अजान सुने, अजान के वक्त ना दौड़े, लेकिन अजान को तसल्ली से सुन ले, अजान का जवाब दिया करे। अजान के जवाब का ये मतलब है कि जैसे जैसे अजान के अल्फाज हैं वो अल्फाज आप भी दोहराते रहें, उसका मतलब आपको पता हो, ताकि आप उसको समझ के अदा कर सके। और फिर जब खत्म हो जाए तो आप ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और दुआएं अगर याद ना हो, और एक दफा दरूद शरीफ पढ़ के फौरन वुजू करने की तरफ दौड़ें। ये सबसे पसंदीदा अमल है। और वुजू करके और फौरन आ जाएं जाए नमाज पे, जहां नमाज आपने पढ़नी है वहां खड़े हो जाएं, खालिस नियत को अपने रब के लिए खालिस कर ले, ठीक है। नमाज में आपने ख्याल रखना है कि आपके कपड़े पाक साफ हो। अभी जाहिर बात है हम सब औरतें ही हैं, औरतों से ही मुखातिब हूं मैं, तो कपड़े आपके पाक साफ हो। आपने ख्याल रखना है कि आपने जो कपड़े पहने हुए हैं वो उसमें सतर सतर का लिहाज आपने रखा हुआ हो, वो बहुत ज्यादा चुस्त ना हो, उसमें आपके ऐज़ा नजर ना आए। उसमें जब आप दुपट्टा ले तो ऐसी जगह पे आपने हाथ नहीं रखने के, जगह जगह अगर आपके हाथ लग रहे हो तो आपकी जो तवज्जो है वो हट रही हो, आपका कोई ऐज़ा नजर ना आए। मतलब नीचे घरों के अंदर अगर आप है तो फिर जुराबे पहनने की जरूरत नहीं है, वरना जुराबों का भी यह हुक्म है, क्योंकि औरत के ना पैर भी नजर नहीं आने चाहिए, ठीक है। तो घरों के अंदर हम पहनते हैं तो वो ठीक है, आपका मतलब नीचे बिल्कुल नीचे टखनों तक आपकी अगर शलवार है या ट्राउजर है वो बिल्कुल नीचे तक हो, ठीक है। और कपड़े हमारे ऐसे हो कि जैसे हमारा सतर सारा पोशीदा हो। फिर ऐसे ही हमने जो दुपट्टा लिया हुआ हो उससे ये कि हमारे सारे बाल छुपे हुए हों, कान नजर नहीं आने चाहिए। हाथ जब हम जैसे ऊपर उठाते हैं फिर हम अंदर ही रखते हैं, ठीक है। दायां हाथ आपका नीचे, बायां हाथ आपका नीचे होता है, दायां हाथ आपका ऊपर होता है। थोड़ा सा ऊपर भी रख सकते हैं, थोड़ा सा नीचे भी रख सकते हैं। आपकी कोई ऐसी मूवमेंट ना हो हाथों की जिसकी वजह से आपको लगे कि आप कहीं अपने जिस्म को टच कर रही है, या कोई इस तरह की कोई फीलिंग आपको नहीं आनी चाहिए, ठीक है। और पैर कोशिश करें कि आपके जुड़े हुए हों, और थोड़ा सा जैसे कुछ लोग बिल्कुल जुड़ के नहीं खड़े हो सकते तो ना भी हो तो भी ठीक है। और सबक आपको याद ही होगा किसी और उसमें इंशाल्लाह। फिर जो नमाज का एक दिन हम ऐसे रख लेंगे ना कि पूरे नमाज का सबक है और उसकी तफसील और उसकी तर्जुमा जो है उस पर हम इंशाल्लाह फिर बहस कर लेंगे, और वो मैं बता दूंगी। अभी ये कि आप सब लोगों को पता ही है सूरह फातिहा हम जरूर पढ़ते हैं, उसमें कोशिश किया करें कि जो आप पढ़ रहे हो ना वो सही से पढ़े, ठीक है। अभी बहुत आपको तजवीद के कुछ कवायद का बहुत हद तक आपको पता चल गया है, उसका ख्याल रखें। और थोड़ा सा खुद जरा कोशिश करके उसके मायने देख ले कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। और वो मायने पे गौर कर करके आप पढ़ें कि मैं क्या पढ़ रही हूँ। और कोशिश किया करें, हमारे यहाँ ये बस रिवायत है कि एक सबसे छोटी सूरत है बस कुल हुवल्लाहु अहद, या याद है और यही पढ़ते हैं। कोशिश किया करें जितनी ज्यादा सूरतें याद हो, कुछ आयात याद हो वो पढ़ लिया करें उसमें। मतलब हर नमाज में मुख्तलिफ सूरतें सूरह फातिहा के बाद पढ़ लिया करें, ठीक है। अच्छा, फिर जो रुकू में झुकने का है वो कोशिश करें कि सही, जैसे कि रुकू का और सजूद का बहुत बहुत जिक्र है, तो रुकू के लिए ऐसे झुके, पूरी तरह झुकना है। कोशिश किया करें आपकी कमर इतनी सीधी रहे कि उस पर अगर कोई पानी का बर्तन रखे ना तो वो रख सके, वो हिले ना और वो गिरे ना। तो ऐसे आपने अपने कमर को सीधा रखना है और दोनों हाथों से अपने घुटनों को पकड़ना है आपने, ठीक है, ऐसे झुकना है। फिर ऐसे ही जब आप सजदे के लिए जाएं तो औरत और मर्द के सजदे में कोई फर्क नहीं है। आपने अब सजदे में भी जो जमीन पर बैठकर लेट कर, जो हमारे यहाँ अक्सर है कि औरतें जो है वो जमीन पर लेट कर सजदा करती है,
جو کہ بالکل منع ہے. سجدے کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے, سجدہ کرنے کا یہ مطلب آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک رہے ہیں اور ہمارے سارے اعضاء جھکے ہوئے ہونے چاہیے. جب ہم لیٹ کے کرتے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کا مشکل سے آپ کا صرف سر لگا ہوا ہوتا ہے. ہم نے ایسے جھکنا ہے کہ پورا ہم اللہ تعالیٰ کی طرف جھک جائیں. ٹھیک ہے, ہمارے جیسے ہاتھ زمین پر رکھے ہوئے ہوتے ہیں, پھر ہمارا سر, پیشانی لگی ہوئی ہوتی ہے, ناک کوشش کرے ناک ٹچ کرے زمین کے ساتھ, پیشانی اور ناک ٹچ کرے. ٹھیک ہے, پھر ہمارا پورا بدن جو ہے وہ لگا ہوا نہ ہو زمین کے ساتھ, تھوڑا سا اوپر اٹھا ہوا ہو. ٹھیک ہے, پھر ایسے ہی ہمارے گھٹنے ہو اور جسم ہمارا گھٹنوں کے ساتھ نہ لگا ہوا ہو, ایسے ہم نے سجدہ کرنا ہے. اور جو ہماری جو پیروں کی جو انگلیاں ہیں وہ قبلے کی طرف ہی ہو, مطلب ایسے ہم نے اس کو کرنا ہے, نیچے لٹا کے ہم نے اپنے پیر لٹا کے ہم نے یا ٹانگے لٹا کے ہم نے سجدہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے, اوپر اٹھا کے ہم نے کرنا ہے. سجدے کرنے کا یہ طریقہ ہے. ایک سجدہ کر لے, پھر اوپر اٹھنا ہے, تھوڑی دیر بیٹھنا ہے. اس کے لیے الگ الگ دعائیں ہیں لیکن ابھی فی الحال اس کا میں ذکر نہیں کروں گی. آپ نے اٹھنا ہے, پراپر صحیح سے بیٹھنا ہے, پھر اس کے بعد دوبارہ دوسرے سجدے پہ جانا. کچھ لوگ جیسے کرتے ہیں نا, فوراً اٹھتے ہیں اور فوراً نیچے چلے جاتے ہیں. ایسے نہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نماز کو ناپسندیدہ قرار دیا ہے. ایک صحابی آئے تھے اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے نماز پڑھی. اللہ کے نبی نے فرمایا دوسری دفعہ پڑھ لو. پھر اس نے پڑھی, پھر اللہ کے نبی نے فرمایا غلط پڑھی, دوبارہ پڑھو. پھر تیسری دفعہ تو اس نے پھر کہا کہ اے نبی, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں کیسے پڑھ لوں؟ پھر اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ ایسے پڑھنا ہے, سجدہ کر کے سجدے کے بعد بیٹھنا ہے پراپر, پھر دوسرے سجدے کی طرف جانا ہے. جلدی جلدی میں نماز نہیں پڑھنی. تو پراپر ہم نے سجدہ کرنا ہے. پھر جب ہم دوسری رکعت ہو تو ہم نے کھڑے ہو جانا ہے. پھر جب یا دوسری رکعت ہو, پھر جب بیٹھنے کا ہو تشہد کے لیے, وہ ہم نے پراپر بیٹھنا ہے. جب ہم تحیات پڑھتے ہیں تو وہ ہمیں معنی آنے چاہیے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. جب ہم نماز ختم کرے تو اینڈ پر موسٹلی ہم سب کو بس ایک ہی دعا یاد ہے, اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. بہترین دعا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور دعائیں بھی آپ لوگوں کو آنی چاہیے. جیسے میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بتائی تھی, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. بہترین دعا ہے یہ, اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے اور اپنے والدین کے لیے. اسی طرح 2-3 اور بھی دعائیں ہیں, وہ انشاءاللہ پھر میں ساتھ ساتھ بتاؤں گی. تو یہ نماز کا خاص اہتمام کیا کرے. پھر جب آپ نماز ختم کر لیں, اسی طرح جب سلام پھیرتے ہیں تو جلدی جلدی میں نہ پھیرا کرے, دائیں طرف پراپرلی, کیونکہ یہ فرشتے ہیں, فرشتوں کو ہم سلام کرتے ہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ایسے نہیں کہ ہم جلدی جلدی میں کریں. یہ دونوں مقرب فرشتے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر فرمائے ہیں, جو ہر وقت ہمارے ساتھ رہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ان کی طرف سلام ہے. تو دائیں طرف پہلے, پھر بائیں طرف. تو پراپر ہم نے ایک طرف کر کے سلام کرنا ہے پراپر, اور پھر ہم نے دوسری طرف, دوسرے کندھے کی طرف ہم نے کرنا ہے. اور پھر اس کے بعد جب ہم ختم کر لیں نماز, تو ایک دفعہ ہم نے پڑھنا ہے اللہ اکبر, 3 دفعہ ہم نے پڑھنا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. پھر ہم نے ابھی میں نے ایک دعا پڑھی ہے, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. ٹھیک ہے, یہ پھر انشاءاللہ کوئی ایک پراپر ہم کلاس جب نماز کے لیے کریں گے تو یہ ساتھ بہت ساری چیزیں میں بتاؤں گی کہ یہ ہم نے پڑھنی چاہیے. اور اگر کچھ اور دعائیں یاد نہ ہو تو ہم نے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے جیسے نماز ہم ختم کریں. ٹھیک ہے, اور جو درود فاطمی جس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, جو ہے 33 دفعہ سبحان اللہ, پھر 33 دفعہ اسی طرح الحمدللہ الحمدللہ, پھر 33 دفعہ یا تو اللہ اکبر کرے یا 34 دفعہ اللہ اکبر کرے. 33 دفعہ اللہ اکبر کرتے ہیں تو اینڈ پہ پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, وہ ایک دفعہ پڑھ کے تو آپ کا وہ 100 کا پورا ہو جاتا ہے. یا 33 دفعہ سبحان اللہ, 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر. یہ آپ کا 100 کی تسبیح پوری ہو جاتی ہے, اور بہترین ذکر ہے یہ پڑھ لیا کریں. اسی طرح 10 دفعہ استغفر اللہ, استغفار کیا کریں, اور 10 دفعہ درود شریف پڑھ لیا کریں. یہ آپ کے نماز کے بعد کی مسنون چیزیں یہ ہو گئی ہیں. اور میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 دفعہ استغفار کرتے تھے اور 100 دفعہ سبحان اللہ اللہ العظیم پڑھتے تھے, تو اگر ہم اس کو اور ہر نماز کے بعد اگر ہم اس کو 20 دفعہ کر لینا تو 5 نمازوں کے ساتھ ہمارے 100 کا جو وہ ہے وہ پورا ہو جاتا ہے. اگر ایک ساتھ ہی ہم بیٹھ کے نہیں کر سکتے نا, تو یہ اگر ہم
20 दफा हम इस्तगफार करें हर नमाज के बाद, 20 दफा हम दरूद पढ़ लें। दरूद इब्राहिमी बेहतरीन है। अगर दरूद इब्राहिमी नहीं पढ़ सकते, वक्त नहीं है, तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, ये भी मसनून नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दरूद फिर बताया कि या दरूद इब्राहिमी बेहतरीन है या ये दरूद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। ठीक है, ये हमें 10 दफा पढ़नी चाहिए, या टाइम है तो 20 दफा हमें पढ़नी चाहिए। और उसके बाद हम, वैसे ही नमाज जो है वो दुआ ही दुआ है, लेकिन फिर उसके बाद हम कोई भी दुआ अपने लिए, सबसे पहले अपने लिए, फिर अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, जो भी हमारे दिल में होता है, बेहतरीन वक्त होता है। एक तो ये कि वुजू से हम पाक साफ हुए होते हैं, फिर हमने अपने रब के सामने उसका हुक्म हम बजा लाते हैं, मतलब नमाज का हुक्म उसने दिया है, उसने पुकारा हमें अजान के जरिए और हम फौरन दौड़े तो हमने नमाज पढ़ी, तो ये बेहतरीन वक्त है। अगर हमने अच्छे तरीके से नमाज पढ़ी हो और उसके बाद बैठ के हमने अल्लाह ताला की तस्बीह की और उसके नबी पर हमने दरूद भेजा, तो बेहतरीन वक्त है दुआ करने का। जो आपके दिल में होता है अपने रब से कहें और मांगे। तो हो ही नहीं सकता कि हमारी दुआएं कबूल ना हो, ये हो ही नहीं सकता कि हमारी जिंदगी में बरकत ना हो, ये हो ही नहीं सकता कि हम किसी मसले में पड़े और जब इस तरीके से हम अपने रब को याद कर रहे हो तो वो रब हमारी सुने ना, ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये जिक्र करने का ये मतलब है। जिक्र करने का ये मतलब नहीं है कि हम तस्बीह लेकर बैठ जाएं किसी एक जगह पर और हम अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिक्र ये बेहतरीन जिक्र है। नमाज, वुजू और कुरान की तिलावत, ये बेहतरीन जिक्र है। कोई भी हम काम कर रहे हैं, दिल में बस हमें अल्लाह याद। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।